तो भाई साहब पूरा माहौल सेट हो चुका है। सभी पटरियाँ अब एक ही रास्ते पर जाने वाली है, वो है म्यूनिक 25 के रास्ते पर। बेनफिका पहला स्टेशन है हमारे लिए, और पहले स्टेशन पे लोग क्या करते हैं, उतरते ही नहीं है। जब आप एक स्टेशन से जाने दूसरे स्टेशन जाते हो, कुछ 6 घंटे का रास्ता होता है, तो क्या आप पहले स्टेशन पे उतरते हो? नहीं, आप दूसरे तीसरे स्टेशन पे उतरते हो। मतलब कि हमें पहले स्टेशन पे उतरना नहीं है, हमें बेनफिका पे उतरना नहीं है। मतलब कि क्या, आप समझ नहीं रहे हो मेरी बात को। अब मैं आपको डीपली समझाता हूँ। कैन यू अंडरस्टैंड इट? उतरना नहीं है मैं सेंस कि आप लिस्बन जा रहे हो, आप लिस्बन जाकर अपने एक इलिट लेवल परफॉर्मेंस देकर आ रहे हो लीग फॉर्मेट में, जहाँ पे बहुत ही अच्छा खेल रहे थे आप, बट लकी भी थे आप, क्योंकि आपको वो सारे चांसेस मिल रहे थे। और बेनफिका उस दिन चढ़कर खेल रही थी, और आप बिहाइंड द डिफेंस रन मार पा रहे थे, स्पेस क्रिएट कर पा रहे थे, और स्पेसेस थी भी सही। बट आपको नहीं पता कि ये मैच में बेनफिका किस तरह की बेनफिका होगी। ये उस तरह की बेनफिका होगी जो कि आपके सामने खेली थी, प्रेस, काउंटर प्रेस, ये सब वो सब, मैन टू मैन मार्किंग, ये सब चढ़ कर खेलने का, गुद्दे रख कर खेलने का, पीछे बिहाइंड स्पेस मारने का रन, ये वाली बेनफिका होगी। या फिर कतई लो ब्लॉक पे बैठ जाएगी, बहुत ही गलीच लेवल की, एथलेटिको मैड्रिड लेवल की हरकत कर देगी कि आपको मौका ही नहीं देगी। आपको आपके पास 90% पोजीशन होने के बावजूद भी आपको स्पेस क्रिएट करने का मौका नहीं देगी, जो कि हमने बहुत ही खराब तरीके से रियल सोसाइटी के सामने हारा था। पहले की बात करो, अभी तो हमने 4-0 से जीत लिया है, बट वो सारी मैचेस, लास पाल्मास वाली मैचेस, ओसेसुना वाली मैचेस, जहाँ पे पोजीशन हमारे पास बहुत थे, चांसेस भी बहुत बनाए, बट स्पेसेस क्रिएट नहीं कर पा रहे थे, जिसके हिसाब से गोल ही नहीं मार पा रहे थे। तो क्या इस तरह की मैच होगी? आई डोंट नो। अब ये माइंड अभी ये माइंड गेम्स की बात आ गई। अब यहाँ पे जो नॉकआउट फिक्सचर आ गए, ये सब माइंड गेम्स की बात आ गई। और अभी यहाँ पे हमें पता चलेगा कि ला लीगा में जिस तरह से हांसी फ्लिक ने बहुत ही अच्छी तरह से बार्सिलोना को कुक करवाया है, क्या चैंपियंस लीग नॉकआउट फिक्सचर में भी वो बंदा कर पाएगा? हु नोस, कर पाएगा? आई डोंट नो, बट आई हैव फेथ इन हिम, आई हैव फेथ इन हिम। हांसी फ्लिक एक अलग फिलोसॉफी का मैनेजर है, उसकी मेंटालिटी ही अलग है। आप पोजीशन के लिए देखते हो, वो गोल्स के लिए देखता है, नॉर्मल लाइक दैट। वो पोजीशन रखना चाहता है अपनी टीम के साथ, वो बहुत ही अच्छी तरह से पोजीशन, वो बहुत ही अच्छी तरह से गेम को डोमिनेट करना चाहता है अपनी टीम के साथ। बट द मेन प्रायोरिटी ऑफ हांसी फ्लिक इज अ गोल। वो गेम गोल के साथ जीतना चाहता है। वो 1 गोल का मार्जिन हो, 2 गोल का हो, 3 गोल का, 4 गोल का, 5 गोल का, 6 गोल का, वो तो आपके दिन के ऊपर है। बट बेनफिका जैसी टीम, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैच उनके लिए होगा ये फर्स्ट लेग, जो कि वो होम पे खेल रही है, और वो पूरा ही अपना दम, अपना जोर लगा देगी इस मैच में, जहाँ पे वो लिस्बन में खेल रहे हैं, अपने अरीना में, बेनफिका के अरीना में, खुद के होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं। क्योंकि उनको पता है कि वो स्पेन आएंगे मोंटुचिक स्टेडियम पे, ओलंपिक लुई कंपनी, तो वहाँ पे उनको दिक्कत आने वाली है, क्योंकि स्पेन में तो उनके लिए जीतना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बट यहाँ पे अगर वो ड्रॉ कर लेते या फिर 1 गोल की लीड, जो कि मेरे हिसाब से इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू डिस्ट्रॉइंग अर्थ की बात आ गई, वो ले लेते तो कुछ बन सकता है उनके लिए। बट मेरे हिसाब से वो नहीं हो रहा है। अब बार्सिलोना की बात आ गई कि बार्सिलोना इस मैच में कैसे उतरेगी, बार्सिलोना का पर्सपेक्टिव क्या होगा, उनका टेक्टिक्स क्या होगा। तो टेक्टिक्स ये होगा कि गोल मारो, बी डायरेक्ट, बी वर्टिकल, मैन टू मैन मार्किंग करो। आप वो कर रहे थे, अब भी करो। पेड्री को चलाओ कोकचू के ऊपर, आटे को बाल्डे को चढ़ाओ वहां पर, सबको सबके ऊपर चढ़ाओ। आप बेहतर टीम हो बेनफिका से, टेक्निकली, फिजिकली, मेंटली, सभी तरह से, सभी पर्सपेक्टिव में आप बेनफिका से ज़्यादा अच्छी टीम हो, और आपको वो प्रूव करना है। कहाँ पे? ऑन द ग्राउंड। बहुत ही अच्छी तरह से आपको ये प्रूव कर देना है। और लिस्बन में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मिनिमम 2 गोल्स लीड फ्रॉम बार्सिलोना। 2-0 हो, 3-1 हो, 4-2 हो, 5-3 हो, आई डोंट केयर, 6-4 हो, 2 गोल की लीड इज
मैं प्रायोरिटी, 2 गोल की लीड के बिना मैं आने ही नहीं दूंगा। नहीं, उनको मैं बार्सिलोना आने फिर से भेजूंगा, फिर से गेम खेलो, भाड़ में जाए ओसासुना वाली मैच। 2 गोल की लीड तो आनी ही पड़ेगी लेके, क्योंकि नहीं बाकी कुछ होने नहीं वाला है उसमें, बट इज्जत का सवाल हो गया। बार्सिलोना देखो, आज सब बात कर रहे थे आर्सेनल की कि आर्सेनल कैसे गोल मारेगी, 7 गोल चढ़ा कर आगे। अब बोलो उनको, अब कोई बोलो, एक गोल मारने की बात करनी थी कि वो 1-0 से कैसे जीतेगा। यहाँ पर 7-1 जीत कर आ रहे हैं वो, 7-1। तो वो उन्होंने चुप कर दिया सबको कि अब बोलो भाई, 7 गोल, 7 सप्ताह के 7 दिन के लिए 7 अलग अलग गोल मार कर आ रहे हैं वो। बहुत ही इजी फिक्सचर मिले हमको, ये सब कह रहे हैं और ये सही भी है। बट एज यूजुअल चैंपियंस लीग आते ही बार्सिलोना के साथ थोड़ा टेंशन बढ़ जाता है, बट इट इज़ यूजुअल, इट इज़ यूजुअल। जब एएक्स से नॉकआउट हुई थी रियल मैड्रिड, फिर बैक टू बैक चेल्सी से नॉकआउट हुई थी राउंड ऑफ 16 में रियल मैड्रिड, तब उनके बाद रियल मैड्रिड फैंस भी थोड़ा चक्काचौंध हो गए थे, थोड़े दिक्कत में आ गए थे, उनको भी प्रॉब्लम आ गई थी। क्यों? क्योंकि जब आपकी टीम आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो तब हारती है ना, तब आपको दर्द होता है। यहाँ पे हमको भी लास्ट सीजन पर दर्द हुआ था जब पीएसजी से हमने एक्सपेक्ट किया था कि भाई फर्स्ट ओवे हमने विन ले लिया तो होम में, तो हम फिर होम पे हमने 2 गोल की 1 गोल की लीड को हमने 2 गोल में एडवांटेज में बदल दिया था। फिर हमको लग रहा था कि भाई अब कैसे भी करके हमको डिफेंड करना पड़ेगा ये सब, और वहीं पे एवरीथिंग गोज अपार्ट, everything goes opposite to you, the thinking you are, the perspective you have, everything goes opposite to you, और वहीं पे आपको दिक्कत आ जाती है। तो जहाँ पे आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो आपकी टीम को हारने का, और वहीं पे एग्जैक्टली आपकी टीम हार जाती है ना, इट हर्ट्स। बट इस सीज़न ऐसा नहीं है, इस सीज़न समथिंग इज डिफरेंट, इस सीज़न एवरीथिंग इज डिफरेंट। इस सीज़न द प्लेयर्स मेंटालिटी इज डिफरेंट, प्लेयर्स आर सेम बट द मेंटालिटी इज डिफरेंट। इस सीज़न मैनेजर इज डिफरेंट, द मैनेजर्स फिलोसॉफी इज डिफरेंट। पहले हमारा काउंटर प्रेसिंग वाला नहीं था, हम जिसके सामने खेल रहे थे वो टीम हमारे सामने काउंटर प्रेसिंग करी थी, हमारा चिजन प्रेसिंग। इट्स गोइंग टू बी अ फैब्युलस मैच, अंडररेटेड मैच। नहीं, बार्सिलोना जीतेगी, 2 गोल की एडवांटेज।